नमस्कार दोस्तों, मैं आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल श्योर फॉर सिलेक्शन पर। भाई हमारा रीजनिंग में चैप्टर गोइंग ऑन है अल्फाबेट। रीजनिंग में हमारा एक चैप्टर गोइंग ऑन है अल्फाबेट, ठीक है ना। अल्फाबेट में भी इंग्लिश अल्फाबेट, ठीक है। इसकी जो बेसिक डिटेल है वो मैंने आप लोगों को फर्स्ट वीडियो में दे चुका हूँ। मैं फर्स्ट वीडियो जो अपलोड किया मैंने उसके अंदर इसकी बेसिक डिटेल है, इसके बारे में बेसिक नॉलेज है कि क्या होता है इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर, कितने हमारे लेटर्स हैं, कौन सा लेटर किस नंबर पे है, उन लेटर्स को निकालने का तरीका क्या है, वो सब मैंने फर्स्ट वीडियो में डिफाइन कर दिया है। तो अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो सीधा जाइए, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको फर्स्ट वीडियो का लिंक मिल जाएगा और उस लिंक से आप वो वीडियोस देख सकते हैं, ठीक है। आज बात करेंगे हम इंग्लिश अल्फाबेट के अंदर इसमें कितने टाइप के कैसे कैसे सवाल बन सकते हैं, कितने टाइप के कैसे कैसे क्वेश्चन इसके अंदर बन सकते हैं। देखो, जैसे सबसे पहले अगर मैं एक सवाल आपके सामने लिख दूं कि ए बी सी डी इज इक्वल टू दे रखा है हमें 10, ठीक है। ए बी सी डी इज इक्वल टू हमें दे दिया कितना, 10 दे दिया, और हमसे पूछ लिया कि जे के एल एम बराबर किसके होगा, ठीक है। या फिर हमें एक और क्वेश्चन दे रखा है कि यदि प्ले का कोड हमारा 54 है तब गेम का कोड क्या होगा। ऑप्शन में हमारे पास दे दिया उसने 22, 24, 26, 28, ठीक। कुछ नहीं करना, सबसे आसान चीज है, कुछ भी नहीं करेंगे। सबसे पहले देखो, इंग्लिश अल्फाबेट का कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन अगर इंग्लिश अल्फाबेट का इस टाइप में है कि उसका आपको कोई कोड दे रखा है, कोड भी नहीं दे रखा हो, जैसे अगर आपको ये भी रखा हो ना कि ए बी सी डी रेशो जेड वाई एक्स डब्ल्यू प्रोपोर्शन जे के एल एम और उसके बाद पूछा हो क्वेश्चन, ठीक है। किसी भी टाइप का कोई सवाल हो, चाहे कोई सीरीज का सवाल हो, चाहे कोई इस टाइप का सवाल हो, चाहे इस टाइप का सवाल हो, ठीक है। सबसे पहले एक काम करना है, आपको ये लिखना है कि कौन सा लेटर किस नंबर पे है ना। जैसे कि मैं अगर बात करूं ए की, तो ए कितने पर है, 1 पर, बी 2 पर, सी 3 पर, डी 4। अब इन सबको ऐड करना जरा, 4 3 7 2 9 1 कितना होगा, 10 होगा। तो ऐसे ही हमारा ये 10, ये 11, ये 12, ये 13, इन सबको ऐड कर देना, 3 2 5 और 1 6, 10 20 30 और 40, तो आपका आंसर होगा 46 यानी कि 46, ठीक है। तो हमारा आंसर हो जाएगा 46। ऐसे इस दूसरे वाले क्वेश्चन में अगर देखें कि पी एल ए वाई बराबर 54 है, तो पी कितने पर है भाई, 16 पर है, एल कितने पर है, 12 पर है, ए 1 पर है, वाई हमारा 25 पर है। आप ऐड करेंगे 16 12 28 और 25 और 1 26, 28 और 26 होते हैं 54। वैसे जी 7 पर है, ए 1 पर, एम 13 पर, ई 5 पर, 13 7 20 5 25 और 1, आंसर कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा, ठीक है। अब जैसे ये वाला सवाल है, ए कितने पर है, 1 पर है, 2 पर, सी 3 पर, डी 4 पर, जेड 26, वाई 25, एक्स 24, डब्ल्यू 23, ठीक है। अब एक चीज देखो, ये किस पैटर्न पे हमने सॉल्व कर रखा है या किस पैटर्न पे हमें ये क्वेश्चन दे रखा है वो देखेंगे। भाई इंग्लिश अल्फाबेट में बात करें तो ए के अपोजिट क्या होता है, जेड होता है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। देखो, ए से स्टार्ट करेंगे और लास्ट लेटर कौन सा है, जेड है, तो जब अपोजिट साइड से स्टार्ट करेंगे तो जेड सबसे पहले आएगा, तो ए के अपोजिट क्या हो गया, जेड हो गया। अब एक चीज देखो, ए कितने नंबर पे होता है, 1 पे, और जेड कितने नंबर पे होता है, 26 पे, ठीक है ना। एक बात याद रखना कि अगर किन्हीं दो लेटर्स का सम 27 बन जाए, किन्हीं दो लेटर्स का सम 27 बन जाए, तो वो लेटर एक दूसरे के अपोजिट होंगे, एक दूसरे के अपोजिट होंगे। जैसे बी हमारा 2 पर है, वाई कितने पर है, 25 पर, 25 और 2 कितने हुए, 27, सी हमारा 3 पर है, 24 और 3 कितने हो जाएंगे, 27, डी 4 पर है, 23 और 4 27।
यानी कि इनके अपोजिट लेटर लिखे हुए हैं आगे। तो ऐसे जे हमारा कितने पर है, 10 पर, के 11 पर, एल 12 पर, एम 13 पर। तो 10 27 बनाना है, 17 और 10 27 होते हैं, 17 फिर आगे 16 फिर आगे 15 फिर आगे 14। तो 17 पे या फिर यहाँ से स्टार्ट कर दो भाई, 14 पे एन ओ पी क्यू, ये इसका आंसर हो जाएगा, क्यू पी ओ एन। ठीक है ना। उसके बाद और आगे चलते हैं। देखो इसी सवाल पर मैं बहुत सारे सवाल बनाऊंगा, जैसे प्ले बराबर 54 दे रखा है, गेन बराबर आपने निकाला 26 है। ठीक है, अगर मैं आपसे बोल देता कि भाई प्ले बराबर तो 54 ही है, गेम का कोड क्या होगा? और आपके ऑप्शन में मैंने 26 नहीं दिया, ऑप्शन में दे दिया 40 54 82 88। ठीक है, ये हमारे ऑप्शन है। ठीक है, अब एक चीज देखो, हमने प्ले को ऐड किया, ये ऐड करके कितना आ रहा था, 16 12 28 29 और 25 54 आ रहा है। अभी गेम को मैं सीधे सीधे ऐड कर दूं तो कितना आ रहा है, 26 आ रहा है, इसमें तो कोई डाउट है ही नहीं। लेकिन उसके बाद हम देखें तो 26 हमारे ऑप्शन में नहीं है, तो फिर क्या करें? फिर कुछ नहीं करना। अब ये देखो कहीं ये अपोजिट ऐड तो नहीं हो रहे भाई, पी हमारा 16 पर है, अपोजिट साइड से कितने पर हो जाएगा? अपोजिट साइड से निकालने के लिए 27 में से घटाते हैं, घटाते क्यों है उसके लिए फर्स्ट वीडियो देखिए। ठीक है, तो 27 में से 16 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 11। 27 में से 12 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 15। 27 में से 1 घटाएंगे 26, और 27 में से 25 घटाएंगे तो 2 बचेगा। ठीक है, इन सबको आप ऐड करके देखना, 15 और 11 होते हैं 26, 26 और 26 52, और 52 और तो 54 आ गया। ठीक है, तो ऐसे ही आप गेम का भी ना अपोजिट लिख लो, मतलब गेम के जो लेटर हैं वो देख लो कि अपोजिट साइड से वो कितने नंबर पर है। जी हमारा 7 पर है, अपोजिट साइड से हो जाएगा 20 पर। ये 1 पर है तो अपोजिट साइड से 26 पर, ये 13 पर तो 14 पर, ये 5 पर तो ये 22 पर। ऐड करेंगे 6 4 10 2 12, 2 4 6 7 और 8, आंसर कितना हो जाएगा, 82 हो जाएगा। तो आप ये भी देख लेना कि कहीं उसने अपोजिट साइड से तो ऐड नहीं कर रखा, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है कि अपोजिट साइड से ऐड कर रखा होता है। तो अपोजिट साइड से अगर ऐड कर रखा है तो उसके लिए हमें ये भी देख लेना है कि हमारे ऑप्शन तो कहीं मिसमैच नहीं है, क्योंकि हम सीधे सीधे ऐड कर देंगे तो यहाँ पे 26 आ रहा है, अपोजिट से ऐड करने के बाद 82 मिला तो वो हमारे ऑप्शन में। ठीक है, तो और भी क्या चेंजेस हो सकते हैं वो देख लेते हैं। हमें ये दे रखा है कि यदि प्ले का कोड 41 है तब गेम का कोड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन में हमारे में 35 40 48 52। एक मिनट देखिए, जाके देख रहे खोल रहे हो। ठीक है भैया, देखो आ जाओ यहाँ पे वापस आते हैं। अभी हमने प्ले को ऐड किया था तो हमारा आया कितना था, 54 आया था। प्ले को ऐड करके 54 आया था। अब एक चीज देखो, इस 54 को हम 41 कैसे बना सकते हैं, सिर्फ ये बात देखनी है, क्योंकि यहाँ पे जो होगा ना वो नंबर गेम ही होगा और वो इन्हीं के थ्रू जाएगा, जहाँ जैसे भी जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 का स्क्वायर और प्लस 4 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, 25 और 16 कितने हो जाएंगे 41। तो ऐसे ही अभी हमने गेम को ऐड किया था, कितना आया था हमारा
26। तो यहाँ पे क्या करेंगे, 2 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 6 का 36, 36 और 4 कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएगा। ठीक है, इन्हीं क्वेश्चंस को लेके वो चलेगा, चाहे कैसे भी चलो। देखो एक क्वेश्चन तो पता नहीं मैंने किसी प्रैक्टिस सेट में देखा था, बहुत ही अच्छा सवाल था। ये दे रखा था कि लाइफ का कोड, यदि लाइफ इज इक्वल टू 30 है, लाइफ इज इक्वल टू 30 है, तब डेथ का कोड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन हमारे थे 26, 37, 48, 55। ठीक है, अब देखो अगर मैं कोडिंग की बात करूं, L हमारा 12 पर है, I 9 पर है, F 6 पर और 5 पर, 6 5 11, 11 9 20, 30 और 2 32 आया। 32 को 30 कैसे बना सकता है, हो सकता है 2 कम कर रखे हो। ठीक है, तो आगे देख लेते हैं। D हमारा 4 पर, 5 9 1 10 30 और 8 38। अब 38 में से अगर हम 2 कम करें तो 36 बनता है, जो हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, अपोजिट साइड से भी हमने ये चेक किया कि ये 12 पर है तो 15 पर हो जाएगा, ये हमारा 18 पर हो जाएगा, ये 21 पर हो जाएगा, ये हमारा 22 पर हो जाएगा। ऐड करने के बाद में क्या हुआ भैया, 8 5 13, 2 15, 16, 2 4 6 और 1 7, 76 से 30 कैसे बनाए, कैसे भी नहीं बन रहा था। ठीक है, तो उसके लिए देखो इसका जो सॉल्यूशन है वो क्या है वो भी बता देता हूँ। ये उन लोगों ने सीधे सीधे जिस नंबर पे जो संख्या हमें दे रखी है, जैसे L कितने पर है, 1 पर है, ये 2 पर है, ये 3 पर है, ये 4 पर है, सिर्फ इनके स्क्वायर ऐड कर दिए, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, तो 1 का स्क्वायर 1, 2 का 4, 3 का 9, 4 का 16, 16 9 25, 4 29 और 1 30 आ गए। ठीक है, तो यहाँ भी सेम ऐसे ही कर लो, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर और ये 5 का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक तो 30 आ रहा है, 5 का स्क्वायर 25, ऐड कर देंगे तो आंसर बन जाएगा 55। ठीक है सर, इससे आगे चल देते हैं थोड़ा सा। एक सवाल ये दे रखा था, यदि कैट बराबर 410 तब कैन बराबर क्या होगा। ठीक है, इसके ऑप्शन 148, 206, 298, 317। ठीक है, कैट का कोड 410 है तो कैन का कोड क्या होगा। ठीक है, इसके लिए आपको कुछ नहीं करना, सी देखो कितने पर है, 3 पर है, ए 1 पर है, टी कितने पर है, 20 पर है, स्क्वायर कर 9 1 10 और 20 का स्क्वायर 400, तो बदल कितना 410। सी हमारा 3 पर आ गया, 3 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर, एन कितने पर है 14, 14 का स्क्वायर, 9 10 14 का स्क्वायर 196, तो आंसर हो गया 206। ठीक है भाई, एक बात देखो अच्छे से समझ लेना कि अगर आप लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है ना, जैसे आपको पेपर देना है, डीपी का भी देना है, दिल्ली पुलिस में हेड कांस्टेबल भी आपका है और आपका कांस्टेबल भी है, तो उसके लिए मैं एक बात बता दूं कि वहाँ पे हमें कैलकुलेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने वाली है ना, क्योंकि यार आप मैथ भी करोगे तो वहाँ भी कैलकुलेशन है, रीजनिंग कर रहे हो तो वहाँ भी। देखो एक चीज़ देखो, जो बच्चा कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहा है उसे पता है कि टाइम की वैल्यू क्या है पेपर के अंदर, है जी। आपको टाइम भी तो मैनेज करना है, अगर टाइम मैनेज नहीं कर पाए तो फिर कैसे कर पाओगे पेपर को। तो उसके लिए करना क्या है, उसके लिए ना जैसे यहाँ पे 14 का स्क्वायर आ गया, अगर किसी बच्चे को नहीं पता तो वो क्या करेगा पता है, वो करेगा 14 में गुना 14, 4 चौके 16, 4 एकम 4 और 1 5 और 1 चौके 4, 1 एकम 1, यहाँ से वो निकालेगा 196। पता है एक एवरेज बच्चे में और एक थोड़े से एक्स्ट्राऑर्डिनरी बच्चे में यही डिफरेंस होता है कि उसको स्क्वायर याद है, ठीक है, उसको क्यूब याद है, उसको टेबल याद है,
और जो नॉर्मल बच्चा है उसको ये चीज़ें याद नहीं है, तो वही वो कैलकुलेशन के मामले में पिछड़ जाएगा। तरीके सबको पता होते हैं कि क्वेश्चन करना कैसे है, लेकिन कैलकुलेशन तो हर किसी के बस की बात नहीं है ना। कैलकुलेशन अच्छी बनाएंगे ये चीज़ें, अगर आपको अपनी कैलकुलेशन स्ट्रॉन्ग करनी है ना, कम से भी कम 20 तक तो टेबल याद कर लो। टेबल मतलब पहाड़ है, ठीक है ना। 20 तक के आपको स्क्वायर याद होने चाहिए, अब 10 तक की कम से कम आप क्यूब याद कर लो, ठीक है। तो तब आपकी कैलकुलेशन बहुत इजी बन जाएगी। क्वेश्चंस के जो टाइप है वो तो डिस्कस हो ही जाएंगे, वो सबकी आंखों के सामने से गुजर रहे हैं, लेकिन जिसकी कैलकुलेशन स्ट्रांग है, जिसकी कैलकुलेशन फास्ट है, वो क्वेश्चन ज़्यादा अच्छे तरीके से कर लेगा, ठीक है ना। तो बेसिक तरीके से इन चीज़ों पे ध्यान दो और आगे चलते हैं। एक क्वेश्चन ये दे रखा था कि यदि कॉन्ग्रेचुलेशंस इज इक्वल टू 50, तब एल्टीट्यूड किसके इक्वल? 7, 8, 9। ये आपके ऑप्शन में डाल दीजिए। कभी कभी वो इस टाइप के सवाल भी आप लोगों के सामने दे सकते हैं। यहाँ पे देखना कितने लेटर हैं टोटल, 3, 6, 3, 9, 3 चौके 12, 3 पंजे 15। तो यहाँ पे जितने लेटर हैं उतनी उसने संख्या लिख दी। कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोड कितना है? कॉन्ग्रेचुलेशंस का कोड है 15। तो उसने पूछ लिया एल्टीट्यूड का कोड क्या होगा। तो यहाँ पे ना आप ये देखो 2, 4, 6, 8 कितने लेटर हैं? 8। ये आंसर हो जाएगा। और आगे चलते देखो, एक क्वेश्चन ये दे रखा था पॉजिटिव, पॉजिटिव का कोड 16 है। तो रियलिटी का कोड क्या होगा? ऑप्शन 10, 15, 22, 25। तो ये ना कुछ नहीं करना। देखो एक चीज देखो, ऐसे क्वेश्चन करते टाइम सिर्फ आप एक बात याद रखो, यहाँ पे देखना ये इसमें ये देख लो कि वोवल कितने हैं और कॉन्सोनेंट। अगर इसमें वोवल देखें 1, 2, 3, 4 वोवल है। 1, 2, 3, 4 ये हमारे क्या है? कॉन्सोनेंट है, इनकी गुणा कर रखी है, ठीक है। 4 जो कितने हो जाएंगे? 16। ऐसे आप रियलिटी में देखना 1, 2, 3 हमारे वोवल है, यहाँ 3 वोवल है। फिर कॉन्सोनेंट कितने बचे? 3, 3, 6, टोटल 7 है। 4 बचेंगे, 4 किया 12 हो जाएगा। 12 लिख लेना भी ये हमारा आंसर हो जाएगा। चलो एक क्वेश्चन और मैं प्ले पे करा देता हूँ कि यदि प्ले का कोड 9 है तब गेम का कोड क्या होगा? ऑप्शन देख लो 28, 42, 60, 68। प्ले का कोड 9 है तो गेम का कोड मुझसे पूछा। तो इसके लिए कुछ नहीं करना। देखो हमने ऐड किया था प्ले को, अगर आप सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं तो 54 आ रहा है। गेम को आप सीधे सीधे ऐड कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 26 आ रहा है, ठीक।
5 और 4 कितने हुए 9 हुए, 6 2 कितने हुए 8 हुए, हमारे ऑप्शन में नहीं हुए। ठीक है, एक और तरीका है देखो 9 लाने का कि 5 के स्क्वायर में से आप 4 का स्क्वायर घटा दो, 5 का स्क्वायर 25, 4 का स्क्वायर 16, घटाएंगे कितना आएगा 9 आएगा। यहाँ पे 2 का स्क्वायर 4 है, 6 का स्क्वायर घटाओगे 36 तो आएगा माइनस का 32, हमारे ऑप्शन में नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए क्या करें, देखो प्ले को हमने ऐड किया अपोजिट साइड से, अपोजिट साइड से ऐड करने के बाद में कितना आ रहा है 54, गेम को हमने ऐड किया अपोजिट साइड से, ऐड करने के बाद में कितना आएगा 82 आएगा। वो अभी आप लास्ट क्वेश्चन चेक कर सकते हो जो मैंने कराया था। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो बिल्कुल ये तरीका अगर मैं फॉलो करूँ कि 5 के स्क्वायर में से 4 का स्क्वायर घटाएं तो 9 आएगा, तो यहाँ पे 8 के स्क्वायर में से 2 का स्क्वायर घटाऊं 64 माइनस 4 कितना हो गया आंसर 60 मिल जाएगा। ठीक है, ऐसे सवाल भी हमारे पास एग्जाम में आ जाते हैं, कोई बनाए हुए सवाल नहीं है अपने पास से, ये सवाल पेपर में पूछे गए हैं। ठीक है ना, तो इन क्वेश्चंस पे थोड़ी सी गौर कर लेना, अच्छे सवाल आते रहते हैं, घूमते रहते हैं हमारे। ये क्वेश्चन ये दे रखा था कि यदि लव का कोड 45 है तब गेट का कोड क्या होगा। ठीक है, ऑप्शन ले लो 26, 39, 43, 47। सही है, इसके अंदर भी कुछ नहीं है, देखो एल कितने पर है 12 पर है, ओ हमारा 15 पर है, बी हमारा 22 पर है, ई हमारा 5 पर है। 15 और 12 27, 22 और 5 27, 27 और 27 होते हैं कितने 54। अब उसमें 54 ना लिखते हुए क्या लिख दिया 45 लिख दिया, 45 लिख दिया, पलट के लिख दिया। वैसे ही आप नेक्स्ट में कर लो, एच 8 पर है, 1 पर है, ये 20 पर है, ये 5 पर है, 8 5 13 और 1 14 में 20 ऐड करेंगे 34, पलट के लिखना है तो आंसर हो जाएगा 40। ठीक है, देखो अल्फाबेट में आपको सबसे पहले यही काम करना है कि इनके कोड लिखने हैं। भाई बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, ये भी याद रखना। ठीक है, तो इनके कोड लिख के आओ, सवाल बहुत आसानी से होंगे। ये अल्फाबेट के सवाल आपसे सीरीज में भी पूछ सकता है। सीरीज में कैसे पूछ सकता है देख लो जरा, पहले दे दिया AZ BY CX DW, नेक्स्ट में क्या होगा